अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सोल्व। आज हम करेंगे ऑक्सफोर्ड की क्लास 7 की मैथमेटिक बुक की एक्सरसाइज 6A सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि बस जो सी है हर 30 मिनट के बाद आ रही है, ठीक है, और जो आसिफ है उसने 5th बस पकड़नी है, तो किस टाइम पे वो उस बस को पकड़ेगा। ठीक है, हर 30 मिनट के बाद आ रही है। फर्स्ट बस आई है 9 o'clock, तो इसका मतलब है सेकंड 30 मिनट के बाद 9:30 पे आ जाएगी, फिर थर्ड 10 पे आएगी, फोर्थ 10:30 पे, फिफ्थ 11 पे। जो बस उसने पकड़नी है, उसने क्योंकि कौन सी फिफ्थ टर्म दी हुई थी, फिफ्थ टर्म पकड़नी है, तो वो 11 पे आएगी। 6 आ गया, 6:30 हम लिख देंगे। तो जो फिफ्थ बस उसने पकड़नी है वो हमारे पास आएगी 11 o'clock पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सीक्वेंस ऑफ पैटर्न इज मेड फ्रॉम डॉट एज शोन बिलो। ये उन्होंने डॉट्स दिए हैं, इसके ऊपर हमने पैटर्न ड्रा कर लिया है। सारे नंबर्स के साथ हमने ये पैटर्न ड्रा कर लिया है। बाकी उसने क्या आपने नेक्स्ट फिगर खुद डॉट्स के साथ ड्रॉ करनी है। ये 4 और 5 फिगर्स मैंने ड्रॉ कर दी हैं। 4 फिगर में आपके पास आ जाएंगे 16 डॉट और 5 फिगर में आ जाएंगे आपके पास 20 डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे आपके पास टेबल दिया हुआ है और फार्मूला दिया हुआ है 4n। ये 4n आपके पास ये फार्मूला है, 4 आपके पास फार्मूले का है और n नंबर्स की जगह ये वाले नंबर्स आएंगे जो ऊपर दिए हुए ना, ये नंबर्स आ जाएंगे। 4 के साथ आप 1 रखेंगे तो आपके पास 4 1 द 4 आ जाएगा। 4n में नंबर दूसरा आप ये 2 रख देंगे, 4 2 द 8 आ जाएगा। 4n में नंबर 3 रख देंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और क्योंकि उसने हमें क्या 18th फिगर बतानी है, 18th। ठीक है, तो यहाँ पे 80 को आप जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 320। ये जो 80 उसने दिया हुआ था ना, 80 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 4 से, तो आंसर आएगा 320 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वाला, मिस्टर अकरम वांट्स टू अरेंज सिटिंग अराउंड रेक्टेंगुलर टेबल इन अ सीक्वेंस सच डेट 6 गेट सिट 1 टेबल। फर्स्ट टेबल पे 6 गेस्ट बैठेंगे, सेकंड पे आपके 10 आ जाएंगे, थर्ड पे 14 आ जाएंगे, और ऐसे ही चलते जाएंगे। और अगर उसने 26 गेस्ट को इनवाइट किया है तो वो कितनी टेबल सेट करेगा। फार्मूला हमारे पास है 4n + 2। ये फार्मूला है, इसमें हम टर्म्स फाइंड करेंगे। 26 गेस्ट कितनी टेबल्स पे आएंगे ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेंगे 4n + 2। 3 टेबल्स तक उसने बता दिया था। 4 टेबल के लिए यहाँ पे 4 लगाएंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 + 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। अब नेक्स्ट टाइम आपने 5 रख लेना है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 + 2 22 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम 6 रख लें, 4 × 6 24 + 2 26। 26 गेस्ट जो उसने हमें कहा था फाइंड करें कितनी टेबल्स चाहिए उसके लिए, तो आपको उसके लिए 6 टेबल चाहिए होंगी, तो उसके 26 गेस्ट उस पर बैठ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिलाल ने स्कोर किया फर्स्ट राउंड में 8, सेकंड राउंड में 13 पॉइंट, थर्ड राउंड में 18 पॉइंट्स, और फार्मूला उसने हमें दिया हुआ है इसमें 5n + 3। ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है, तो आपने बताना है कि फोर्थ और फिफ्थ राउंड में वो कितना स्कोर कर लेगा, और मज़ीद उसने बताना है आपने कि 53 पॉइंट्स कौन से राउंड में वो करेगा। फार्मूला जो उसने दिया हुआ है वो लिखते हैं 5n + 3। इसमें आपने सबसे पहले 4 लिखना है, जो फोर्थ राउंड में कितने स्कोर करेगा, 4 5 द 20 + 3 23 स्कोर वो करेगा फोर्थ राउंड में। ठीक है, फोर्थ राउंड में 23 स्कोर हो गया। अब 5 रख लें, 5 5 द 25 + 3 28 आ जाएगा, और इसको हम लिखेंगे स्टेटमेंट में, ही स्कोर फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड 23 एंड 28। अभी आपने इसमें मज़ीद बताना है कि 53 पॉइंट्स उसने कौन से राउंड में किए। तो हमने 4 और 5 तक तो फाइंड कर लिया है। अब आपने 6 रख लेना है, 5 6 द 30 + 3 33 आ जाएगा आपके पास। 5 7 द 40 35 + 3 38 आ जाएगा आपके पास। 5 8 द 40 + 3 43 आ जाएगा। 5 9 द 45 + 3 ये 48 आ जाएगा आपके पास। 5 10 द 50 + 3 53। 53 जो उसने हमसे पूछा हुआ था वो आ रहा है हमारे पास 10th राउंड में। ही स्कोर 53 इन 10th राउंड। एक्सरसाइज नंबर 6B सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई ईच एज अ कांस्टेंट वेरिएबल और लिटरल एक्सप्रेशन। ये सारे में से आपने ढूंढ के बताना है कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है। ये आपके पास देखें इसी एक्सरसाइज के पेज पे दिया हुआ है कि अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन कौन सी होती है, जिसमें कांस्टेंट भी होता है, वेरिएबल भी होता है और कोफिशिएंट भी होता है। ये हमारी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन कहलाती है। ठीक, ये वाली 5x वाली। अब वेरिएबल क्या होगा, सिंबल होगा एज अननोन नंबर ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे 4x लिखा हुआ है, x हमें यहाँ पे नहीं पता x और y क्या है, तो ये आपके वेरिएबल आ जाएंगे। कांस्टेंट क्या है, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे 1 3 7 8 उसने लिखा हुआ है, इसके साथ आएगी तो ये आपकी कांस्टेंट आ जाएगी। कोफिशिएंट क्या होता है, नंबर विच मल्टीप्लाई या वेरिएबल, जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं।
एंड लिटरल एक्सप्रेशन जो सी होती है वो होती है ए प्लस बी, के आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस हो रहे हैं, तो ये हमारी लिटरल एक्सप्रेशन होती हैं। एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। कॉन्स्टेंट हमारे पास 6 एंड -46 है। वेरिएबल आपके पास y एंड -p है। लिटरल एक्सप्रेशन p पेंस, x गोल्स है। एंड एक्सप्रेशन कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है, जैसे मैंने आपको कहा था, उसमें कॉन्स्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो, तो ये हमारी तीनों आ जाएंगी एक्सप्रेशंस। एक्सरसाइज नंबर 6 ही सोल्व करते हैं। इसमें आपने बताना है कि आपके पास एक्सप्रेशन कौन कौन सी है, मोनोमोनल है, बायनोमिनल है, ट्राइनोमिनल है या पॉलीमोनल है। फर्स्ट वाली जो आपकी एक्सप्रेशन है ये पॉलीमोनल है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है, वेरिएबल है, प्लस भी हो रहा है और आपस में ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। ठीक है, ये पॉलीमोनल आपकी एक्सप्रेशन आ गई। सेकंड वाली आपकी बायनोमिनल है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस हो रहा है, इसमें दो एक्सप्रेशंस यूज़ हो रही हैं। थर्ड वाली ट्राइनोमिनल है आपके पास, इसमें कांस्टेंट है, वेरिएबल है, प्लस और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डी वाली आपकी भी ट्राइनोमिनल एक्सप्रेशन आ जाती है। सी वाली आपकी मोनोमोनल है कि ये कांस्टेंट, वेरिएबल, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एफ वाली आपकी बायनोमिनल एक्सप्रेशन है। जी वाली जो आपकी है ये पॉलीमोनल एक्सप्रेशन है। एच वाली आपकी बायनोमिनल एक्सप्रेशन है। आई वाली मोनोमोनल है। एंड जे वाली आपकी ट्राइनोमिनल एक्सप्रेशन है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें।